आज तारीख है 1 जनवरी 2026 एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। और आज के जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं और प्रीवियस वीक ऑफ दिसंबर के भी, उन सबको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज के साथ। तो 1 दिसंबर को आता है वर्ल्ड एड्स डे, वहीं 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है। वहीं 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी मनाया जाता है, ये डे इम्पोर्टेंट है। वहीं 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। अगेन ये डे काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसकी थीम क्या रही थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वहीं 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 7 दिसंबर को आता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। अच्छा, जो इंडिगो का इतना क्योस रहा था उसको देखते हुए इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको जरूर याद रखना है। वहीं 9 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को आता है ह्यूमन राइट डे, डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। वहीं 11 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल माउंटेन डे, यूनिसेफ डे। 12 दिसंबर को आता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। वहीं 13 दिसंबर को नेशनल हॉर्स डे आता है। 14 दिसंबर को रहता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये डे भी इम्पोर्टेंट है। वहीं 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे रहता है। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे रहता है। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे रहता है। 21 दिसंबर को आता है वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। 22 दिसंबर को आता है नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये डे इम्पोर्टेंट है। वहीं 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अगेन ये डे काफी इम्पोर्टेंट है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे। वहीं 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और बॉक्सिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मनाया जाता है, ये डे भी आपको याद रखना है। आज का पहला सवाल, किस देश ने 1 रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया है? तो ये कंट्री है ओमान। अगला सवाल, माउंट ताप्तान ज्वालामुखी 7,10,000 वर्षों के बाद किस देश में फिर से एक्टिव हो चुका है? तो ये कंट्री है ईरान। ये जो माउंट ताप्तान है ये ईरान में स्थित एक ज्वालामुखी है। अगला सवाल, 2 दिनों का पेसा फेस्टिवल कहाँ पे अभी हाल फिलहाल में सेलिब्रेट किया गया था? तो इसे सेलिब्रेट किया गया था विशाखापत्तनम में। अगला सवाल, किस जो है कंपनी ने लॉन्च किया है नीडल फ्री इंसुलिन एफ्रेजा भारत में? अच्छा, नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इंसुलिन का नाम है एफ्रेजा और इसको लॉन्च किया गया है सिप्ला के द्वारा इंडिया के अंदर। अगला सवाल, किसने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस फ्रेंच शेवेलियर डे ऑर्डर डेस आर्ट्स ईटी डेस लेटर्स अवार्ड? ये फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान है, तो ये सम्मान इस साल दिया गया है रवि डेसी को। अगला सवाल, किसने जीता है 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025? तो ये जीता है एडवोकेट शुभम अवस्थी ने। अगला सवाल, किस कंपनी ने अपॉइंट किया है पूर्व आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर बीपी कानूनगो को एज अ चेयरमैन? तो ये अपॉइंट हुए हैं आईआईएफएल फाइनेंस के चेयरमैन। अगला सवाल, हाल फिलहाल में इंडिया ने साइन किया है एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस देश के साथ? तो ये देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और इंडिया ने हाल फिलहाल में एफटीए साइन किया है। अगला सवाल, किसने रिसीव किया है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड के अंतर्गत? तो ये दिया गया है जय शाह को। अगला सवाल,
दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन भारत की पहली पूर्णतः महिला ड्रोन संचालन इकाई है, जिसका गठन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया है? तो ये जो है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसका गठन किया गया है। अगला सवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है इथियोपिया के हाईएस्ट अवार्ड से, जिसका की नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी कहां पर है? तो इथियोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा। अगला सवाल, कौन सा देश है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मखाना का, यानी मखाना का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? हमारा भारत। अगला सवाल, कौन सा भारतीय पार्क है जो कि इंपोर्ट कर रहा है कपुचिन बंदरों को? कहां से इंपोर्ट कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका से। तो ये है बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। अच्छा, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किस स्टेट में ये पार्क स्थित है। अगला सवाल, इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है किस कंट्री का AST स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट? ये नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, AST स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। और किस प्रकार की सैटेलाइट है? तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये सैटेलाइट है USA की। अगला सवाल, INS यानी इंडियन नवल शिप सिंधु घोष। अच्छा, ये नेवी की शिप है कि कोस्ट गार्ड की शिप है? तो यहां से क्लियर हो जाएगा, ये नेवी की शिप है, नवल शिप सिंधु घोष डिकमीशन हो चुकी है 40 साल सेवा देने के बाद। और ये इसका रोल क्या था, मतलब ये किस टाइप की सबमरीन थी? तो ये थी अटैक सबमरीन, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला सवाल, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया है पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल गोवा शिपयार्ड जो है लिमिटेड में का। तो इस वेसल का नाम है समुद्र प्रताप। अगला सवाल, 56 IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है कॉन्क्लूड हो चुका है गोवा में। स्किन ऑफ यूथ ने जीता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं? तो इसकी डायरेक्टर हैं ऐश में फेयर। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री की फिल्म है? तो ये है वियतनाम की फिल्म। अगला सवाल, गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इंट्रोड्यूस किया है चेस को स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में। गोवा के गवर्नर कौन हैं? तो गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। अगला सवाल, वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने रिलीज किया है एक बुक, ये लिखी गई है राजस्थान असेंबली के जो स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी के द्वारा। किताब का नाम क्या है? तो इस किताब का नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।